हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक स्टोरी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जिससे हम अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे, काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी सीखने वाले हैं। और ये जो स्टोरी होने वाली है ना, एक मोरल स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही बहुत ही नॉलेजेबल भी है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आज जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका टाइटल है फ्लावर्स ऑन द पाथ। ओके, फ्लावर्स मीन्स आप लोगों को पता ही है, फूल। ऑन द पाथ मीन्स हो गया रास्ते के फूल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग स्टोरी को और देखते हैं आज स्टोरी में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ वाटर बेरर कैरीड 2 पॉट्स ऑन अ पोल। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, इट इज़ अ फ्रेज, इट इज़ अ टाइम फ्रेज। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि एक बार की बात है, या एक बार की, सिंपल हम बोलते हैं ना कि एक बार की बात है। ठीक है, पुराने समय की बात है। अ वाटर बैरियर, अ वाटर एक पानी, बैरियर मतलब होता है, बैरियर मीन्स होता है पानी भरने वाला, एक पानी भरने वाला। कैरीड, कैरीड मीन्स होता है उठाना या ढोना। ठीक है, 2 पॉट्स, 2 मीन्स 2, पॉट्स मीन्स घड़े। एक पानी भरने वाले ने दो घड़े उठा रखे थे। क्यों बोला है आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैरीड है जो कि हमारा कैरी की ही सेकेंड फॉर्म है, जिसे हम पास्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, ऑन अ पोल, ऑन मीन्स पर, अपोल, अपोल मीन्स एक डंडे पर। तो एक बार की बात है, एक पानी भरने वाले ने 2 घड़े उठा रखे थे एक डंडे के ऊपर। वन पॉट वॉज परफेक्ट बट द अदर हैड अ क्रैक। वन पॉट, ठीक है, वन पॉट मीन्स एक जो घड़ा था उसके पास में, वॉज परफेक्ट, वॉज मीन्स था परफेक्ट, वो बिल्कुल सही था। उसके पास जो एक घड़ा था वो बिल्कुल ठीक था। बट लेकिन, बट क्या है, हमारा कंजक्शन होता है ये सेम सेंटेंस में, जब हम डिफरेंट बात बोलते हैं या अलग बात बोलते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। बट लेकिन, द अदर जो दूसरा था, हैड अ क्रैक, हैड मीन्स था, अ क्रैक उसमें एक दरार थी। ठीक है, जो मतलब वो चटका हुआ था, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसमें दरार थी जिससे कि पानी निकल रहा था, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एवरी डे हर दिन या रोजाना, एवरी डे का मीनिंग दोनों होता है, दैट इज़ वेरी इजी और आप लोगों को ये चीज़ पता ही है। एवरी डे द वाटर बैरियर जो पानी भरने वाला था, वॉकड टू द रिवर, वॉकड मीन्स चल कर जाता था। ठीक है, या जाता था, टू द रिवर वो नदी तक जाता था। फिल्ड बोथ पोट्स, फिल्ड भरता था, बोथ मीन्स दोनों, पॉट्स मतलब दोनों जो मटके थे या जो दोनों घड़े थे वो उनको भरता था। एंड कैरीड देम बैक, एंड और कैरीड, कैरीड मतलब ढोकर लाना या उठाकर लाना, दैम बैक, दैम मीन्स उनको, बैक मीन्स वापस, और वो उन्हें दोनों को वापस लेकर आता था। ठीक है, द परफेक्ट पॉट ऑलवेज डिलीवर्ड अ फुल अमाउंट ऑफ वाटर। द परफेक्ट पॉट, द परफेक्ट पॉट मीन्स जो बिल्कुल सही घड़ा था, ऑलवेज हमेशा, डिलीवर्ड वो पहुंचाता था, अ फुल अमाउंट ऑफ वाटर पूरी मात्रा में पानी पहुंचाता था। कौन सा वाला, जो बिल्कुल सही था, जो परफेक्ट पॉट था वो। बट लेकिन, द ब्रोकन पोट, जो ब्रोकन पोट था, जो टूटा हुआ घड़ा था या टूटा हुआ जो मटका था, क्योंकि पॉट का मीनिंग मटका भी होता है, घड़ा भी होता है, जो कि हम लोगों को पता है। ठीक है, अराइव्ड ओनली हाफ, अराइव्ड पहुंचता था, ओनली केवल, हाफ फुल, हाफ फुल मीन्स क्या हो गया, आधा भरा। ठीक है, जो चटका हुआ था, जो क्रैक्ड जो मटका था या घड़ा था, वो क्या होता था, वो केवल हाफ फुल आता था, यानी कि आधा भरा ही घर तक आता था। फॉर ईयर्स, कई सालों तक, दिस वेंट ऑन, दिस वेंट ऑन, देखिए वेंट ऑन जो है ना, ये क्या है, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसको हम पास्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं। गो ऑन मतलब चलता रहा है, बट ये क्या है, ये पास्ट टेंस के अंदर यूज हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे वेंट ऑन यूज करा है। तो ठीक है, दिस वेंट ऑन फॉर ईयर्स, सालों तक, दिस वेंट ऑन ये चलता रहा। द ब्रोकन पोट फेल्ट अशेम्ड ऑफ इट्स फ्लॉ। ठीक है, द ब्रोकन पॉट, जो टूटा हुआ घड़ा था, फेल्ट उसे महसूस हुआ या उससे एहसास हुआ, अशेम्ड उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, ऑन इट्स फ्लॉ, ऑन इट्स फ्लॉ मतलब, फ्लॉ मीन्स क्या होता है, फ्लॉ मीन्स होता है कमी, उसे अपनी जो कमी थी उसके ऊपर कैसा महसूस हुआ, अशेम्ड, उसको अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई। वन डे एक दिन, इट सेड उसने कहा, इट सेड, इट मीन्स, इट जो है ना ये प्रोनाउन है हमारा, और यहाँ पर हमने किसके लिए यूज करा है, ब्रोकन जो पोट था ना उसके लिए। उसने कहा,
टू द वाटर बैरियर, टू द वाटर बैरियर, बट वाटर बैरियर मीन्स मैंने आपको पहले बताया जो पानी भरने वाला था उससे कहा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। इट इज़ ऑल्सो अ फ्रेज जिसको हम सिंपली बोलते हैं। देखिए फ्रेज क्या होती है ना, छोटे छोटे से सेंटेंसेस जो आपकी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं उनको हम फ्रेज बोलते हैं। तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं बता रहा कि क्यों माफ़ करना है, किस बारे में बात करना है, बस सिंपल कि मुझे माफ़ करो। तो ये क्या, ये फ्रेज हो गया। आई वेस्ट योर एफर्ट, आई वेस्ट मीन्स क्या होता है, बर्बाद करना, मैं बर्बाद करता हूँ योर एफर्ट, योर मीन्स तुम्हारा, एफर्ट मीन्स जो तुम्हारा मेहनत होती है, जो तुम प्रयास करते हो, मैं उसको बर्बाद करता हूँ या मैं उसको ख़राब करता हूँ। बिकॉज क्योंकि आई कैन नॉट कैरी फुल वाटर, क्योंकि आई कैन नॉट मैं नहीं ला पाता, कैरी फुल वाटर क्योंकि मैं पूरा पानी नहीं ला पाता, या क्योंकि मैं पूरा पानी नहीं ला सकता। दोनों बोल सकते हैं, कैन का मीनिंग सकता और पाता दोनों होता है, ठीक है। द वाटर बैरियर, जो वाटर बैरियर था, स्माइल्ड वो मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड और उसने उत्तर दिया, ठीक है। उसने क्या उत्तर दिया, लुक एट द पाथ, जो कि हमारी स्टोरी का टाइटल भी है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना, लुक एट द पाथ, रास्ते को देखो। डू यू नोटिस, क्या तुमने देखा। ये क्या है हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, जब हम उसके अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें यस और नो में जवाब देना होता है, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। डू यू नोटिस, क्या तुमने देखा, द फ्लावर्स, फूलों को, दे ग्रो, वे उगे हैं, यानी कि वो बढ़ रहे हैं, वो उग रहे हैं, ओनली ऑन योर साइड, ओनली केवल, ऑन योर साइड, वो केवल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। उसने किसने कहा, ये जो पानी भरकर लाता था उसने किससे कहा, ब्रोकन पॉट जो था उससे। आई न्यू, मैं जानता था, आई मीन्स मैं, न्यू मीन्स जानता था, नो की ही सेकेंड फॉर्म है। अबाउट योर क्रैक, अबाउट के बारे में, योर क्रैक मैं तुम्हारी दरार के बारे में जानता था। सो आई प्लांटेड, सो इसीलिए, आई प्लांटेड, आई मीन्स मैंने, प्लांटेड मतलब पौधे लगाना, ठीक है। प्लांट मीन्स क्या होता है, पौधे, और प्लांटेड मीन्स होता है पौधे लगाना, और ये हमारा यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, क्योंकि मैं जानता था। सो आई प्लांटेड, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर क्या करा, पौधे लगाए, किस चीज़ के, सो आई प्लांटेड सीड्स, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ बीज लगाए या बीज बोए। अलोंग द पाथ मीन्स रास्ते पर, इसीलिए मैंने रास्ते पर कुछ बीज लगाए, ऐसे उसने कहा। किसने, पानी भरने वाले ने, जो वाटर बैरियर था उसने। एवरी डे, हर दिन, यू वाटर्ड दैम, यू मीन्स तुम, वाटर्ड मीन्स पानी लगाते हो, दैम मीन्स उनमें, हर दिन तुम उनमें पानी लगाते हो। अनलोइंगली, अनलोइंग मतलब अनजाने में। बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से या तुम्हारे कारण। अब क्या है, ये बिकॉज ऑफ का मीनिंग होता है तुम्हारी वजह से या तुम्हारे कारण। क्यों हमने ये चीज़ बोली है, क्योंकि जब सिंपली आप बिकॉज देखते हो उसका मीनिंग होता है क्योंकि, बट जब बिकॉज के साथ में ऑफ लग जाता है ना, इसका मीनिंग होता है तुम्हारी वजह से। आई हैव ब्यूटिफुल फ्लावर्स, आई हैव मेरे पास में है, ब्यूटिफुल फ्लावर्स मेरे पास सुंदर फूल हैं। टू डेकोरेट माई हाउस, डेकोरेट मीन्स क्या होता है, सजाना, माई हाउस मेरे घर को सजाने के लिए, तुम्हारी वजह से मेरे घर को सजाने के लिए मेरे पास सुंदर फूल हैं, फ्लावर्स हैं, ऐसा कहा। द ब्रोकन पोट, जो टूटा हुआ जो घड़ा था, रियलाइज्ड उसके एहसास हुआ, दैट की इट्स वीकनेस, इट्स मतलब उसकी जो वीकनेस थी, जो ब्रोकन पोट था, जो टूटा हुआ घड़ा था, उसको एहसास हुआ कि उसकी जो वीकनेस थी, जो उसकी जो कमजोरी थी, उसकी कमजोरी क्या थी कि वो टूटा हुआ था, ये उसको लगता था कि वो उसकी कमजोरी है। जो उसकी वीकनेस है वॉज एक्चुअली अ हिडन स्ट्रेंथ, वॉज मीन्स थी, एक्चुअली वास्तव में, अ हिडन एक छुपी हुई, स्ट्रेंथ एक छुपी हुई ताकत थी। तो जो मटका था उससे बाद में एहसास हुआ कि वो जो उसकी वीकनेस थी वो एक्चुअल में उसकी हिडन स्ट्रेंथ थी, उसकी छुपी हुई ताकत थी। ये जो स्टोरी है ना, इसका मोरल क्या है, सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज आवर फ्लॉज कैन क्रिएट अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी एंड पर्पस। आवर फ्लॉज, जो हमारी कमियां होती हैं, कैन क्रिएट वो बना सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी, अनएक्सपेक्टेड मतलब अनजानी सुंदरता बना सकती हैं, एंड पर्पस और उद्देश्य बना सकती हैं।
आई होप ये जो स्टोरी है इससे आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और उनको ही निखारना होता है, उन कमियों में ही हमें पॉजिटिविटी देखनी होती है, उनमें कुछ ना कुछ हमें सुधार करना होता है। आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।